साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग बाबा रामदेव जल्दी ही तिहाड़ जेल में योगासन करते दिखाई देगा, और ये सब सुप्रीम कोर्ट की कृपा से संभव होगा। तो पूरी कहानी दिल थाम कर आखिर तक सुनिए। साथियों, एक पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाबा रामदेव का असली नाम है रामकिशन यादव। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला है। बहुत खींच खांच कर किसी तरह इसने मिडिल की परीक्षा पास की, 7वीं की परीक्षा पास की, और बड़े होकर ये आयुर्वेद की दुनिया में आ गया। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मिलकर पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की। पतंजलि आप जानते हैं कि एक ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने योग सूत्र लिखा है। पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव बना और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण। मैं इन दोनों को आयुर्वेद की दुनिया का रंगा बिल्ला कहता हूं, क्योंकि इन दोनों ने आयुर्वेद में माफियागिरी करके, बाबागिरी करके हजारों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया, हजारों लोगों की जान ले ली, लाखों लोगों को चूना लगा दिया। इनकी ठगी की एक बानगी सुनिए। बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद ने मार्केट में एक ऐसी दवा उतारी कि इनका दावा था कि इस दवा के सेवन करने से आपको सिर्फ बेटे ही पैदा होंगे, बेटियां नहीं। अब बताइए, एक तो ये लड़कियों के साथ कितनी भेदभाव वाली बात हुई, दूसरी कि ये बिल्कुल अवैज्ञानिक बात है। एक 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है कि कोई लड़का या लड़की पैदा होता है, ये क्रोमोसोम्स की वजह से होता है, जिसको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। 2 किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से लिंग का निर्धारण होता है। लेकिन बाबा रामदेव तो बाबा रामदेव ठहरे, आइंस्टाइन के परदादा हैं। इनके सामने कौन विज्ञान की बात करे, तो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने ऐसी दवा मार्केट में उतार दी। कोरोना महामारी के समय तो हद ही हो गई। बाबा रामदेव ने पूरे धूमधाम से कोरोनिल नाम के एक टैबलेट को लॉन्च किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए इनकी एक और डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे हुए थे, जो उस समय हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री थे, वजीर सेहत थे, और दूसरी ओर दूसरे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, नितिन गडकरी। और वहां पर बाबा रामदेव ने यहां तक दावा कर दिया कि ये जो मेरी दवा है इसको WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता प्राप्त है। मैं झूठ बोलने में देखिए लोग कितने माहिर हैं। बाद में WHO ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि ऐसी किसी भी दवा को हमने मान्यता नहीं दी है। यहां तक कि आयुष मंत्रालय की जब रामदेव ने बात की तो आयुष मंत्रालय ने भी उस दवा को यानी कोरोनिल को सिर्फ सप्लीमेंट्री ड्रग के रूप में मंजूरी दी थी, मेन दवा के रूप में मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन यहां तो झूठ की खेती हो रही थी, तो ये कोरोनिल भी मार्केट में आ गया। और रामदेव जी और जो नरेंद्र मोदी हैं, दोनों तो समझिए मौसेरे भाई हैं। कौन लोग मौसेरे भाई होते हैं आप बचपन से जानते हैं। रामदेव ने एक भव्य आयोजन किया हरिद्वार में, जहां पतंजलि का मुख्यालय है, और वहां पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को राष्ट्र ऋषि का खिताब दिया। अब बताइए, जो नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के चपरासी हैं, जो नरेंद्र मोदी हर दिन 18 घंटे गौतम अडानी के जूते साफ करते हैं, वो राष्ट्र ऋषि बन गए। क्या बात है। और जब 2014 के चुनाव हुए तब तो बाबा रामदेव बिल्कुल समझिए भाजपा के पोलिंग एजेंट ही बन गए थे। घूम घूम के कहा करते थे कि बच्चों, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा। अब बताइए, हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन सा पेट्रोल पंप है जो 35 रुपये लीटर पेट्रोल बेच रहा है। तो झूठ की ऐसी खेती हो रही है। और अभी ये जो ताज़ा विवाद है, ये कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ जुलाई 2022 से। जुलाई 2022 में क्या हुआ कि बड़े बड़े अखबारों में पतंजलि आयुर्वेद ने बड़े बड़े विज्ञापन दिए, आधा पन्ने के, पूरे पन्ने के, और उसमें एलोपैथी का जमकर मजाक उड़ाया।
कहा कि एलोपैथी तो बिल्कुल बकवास चीज़ है। आप जानते हैं एलोपैथी जो है, जिसको ऐसे बोलचाल में लोग अंग्रेजी दवा कहते हैं, वो बहुत बड़ी एक पद्धति है, सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति दुनिया की है, आप कह सकते हैं। और एक वीडियो में तो बाकायदा रामदेव ने डॉक्टरों का बिल्कुल नीचे स्तर पर जाके मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ये कौन है, डॉक्टर टर टर टर। तो डॉक्टरों का मजाक उड़ाने के लिए रामदेव मेढक की आवाज निकालने लगा। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि अब बहुत हो गया। आइए, मैंने सुप्रीम कोर्ट में इस पर केस किया कि भाई आपको अपना विज्ञापन करने का अधिकार है, लेकिन दूसरे को गालियां देने का अधिकार आपको किसने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन रामदेव पर तो सत्ता का नशा, मोदी जी ही मौसेरे भाई हैं, तो दिक्कत क्या है। फिर रामदेव ने वैसा ही विज्ञापन निकाला। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कंटेम्प्ट के लिए नोटिस भेज दिया दोनों को, रंगा बिल्ला जो आयुर्वेद के हैं, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, दोनों को। उसके बाद इनके वकील ने कहा, रामदेव के वकील ने, जिसका नाम बलवीर सिंह है, बलवीर सिंह ने देखिए कैसा कुतर्क दिया, कैसी थोथी दलील दी सुप्रीम कोर्ट। उसने कहा कि नहीं, तो पतंजलि आयुर्वेद तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसका जो मीडिया सेक्शन है, जो इसका मीडिया वाला हिस्सा है, उसे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जानकारी थी ही नहीं, इसलिए उसने ये गलती कर दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था वो बहुत नाराज हो गया। इस बेंच में दो जस्टिस हैं, एक न्यायमूर्ति हीमा कोहली हैं और एक न्यायमूर्ति अमानुल्ला है। उन्होंने कहा कि ये कौन सी कंपनी है भाई, जिस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट, जो कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, उसके फैसलों की खबर तक नहीं रहती है। तो उसने कहा कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब बलवीर सिंह खड़े होकर माफ़ीनामा पढ़ने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कौन हैं, आप क्यों माफ़ीनामा पढ़ रहे हैं, माफ़ीनामा रामदेव को पढ़ना होगा। अब इधर रामदेव और बालकृष्ण दोनों सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, दोनों पसीने पसीने हो गए। रामदेव तो पूरे समय खड़ा रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बैठ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़प्पन है कि उसने एक ठग को भी बैठने के लिए कह दिया। उसके बाद रामदेव ने माफ़ी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी माफ़ी को नामंजूर करते हैं, आपकी जो माफ़ी है वो काफ़ी नहीं है, आपको 1 हफ्ते का और वक्त दिया जाता है। 10 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और आप पर झूठी गवाही का भी मामला दर्ज किया जाएगा, जिसको इंग्लिश में पर्जरी कहते हैं, समझ गए आप। और जब बाबा रामदेव बाहर निकल रहा था, तो कोई रिपोर्टर है दिल्ली के, उवैस उस्मानी नाम है, उसने जोर से पूछ लिया कि बाबा आप सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ क्यों बोल रहे थे। अब रामदेव के साथ बाउंसर्स भी चल रहे थे। बाउंसर आप जानते हैं ना, हट्टे कट्टे लोग होते हैं जो आजकल निजी अंगरक्षक, प्राइवेट बॉडीगार्ड्स बन के घूमते हैं। आजकल एक स्टेटस सिंबल हो गया है बाउंसर लेके चलने का। तो रामदेव के साथ एक बाउंसर था, वो बिल्कुल उवैस उस्मानी रिपोर्टर का हाथ पकड़ के मोड़ने लगा। पता है, ये सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में इतने सारे कैमरों के आगे ये गुंडागर्दी हो रही है। तो ये बाबा रामदेव की जो कहानी है ना, हरि कथा अनंता जैसी है। वो दृश्य तो आप भूले नहीं होंगे, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा रामदेव का समारोह चल रहा था और दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी, तो रामदेव 14 फीट ऊपर मंच से कूद गया था और औरतों की सलवार पहन के भागा था। अब ये रामदेव कहता है कि भाई आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है। मैं पूछता हूँ कि कायरता का इलाज कब होगा, बुज़दिली का इलाज कब होगा, कि आप दूर से ही पुलिस को देखकर औरतों की सलवार पहन के दौड़ने लगते हैं। और ये रामदेव के बारे में मैं आपको एक बात और बताऊं कि इसका गुरु था बाबा शंकरदेव। शंकरदेव कुछ साल पहले मॉर्निंग वॉक करने निकले और वो आज तक लौटे ही नहीं हैं। अब उसकी जांच चल रही है, शायद सीबीआई वाले ही जांच कर रहे हैं, लेकिन उस जांच में कोई प्रगति नहीं हो रही है, बस जांच ही चल रही है। ऐसे एक राजीव दीक्षित, जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के संचालक थे, राजीव दीक्षित की अचानक मौत हो गई, रहस्यमय मौत हो गई। उसमें भी रामदेव बहुत सारे विवादों में आए थे, उसमें भी कुछ नतीजा नहीं निकला। तो ये जो बाबा रामदेव वाला विवाद हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भी फटकार लगाई है कि इतना सब कुछ हो गया और आप आंखें मूंद के बैठे रहें। साथियों, मैं आपको बताऊं, भारत सरकार का एक कानून है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का ये कानून है, 1954 का। वो कानून ऐसा है कि यदि कोई उल्टे सीधे दवा बनाता है या कोई जादुई इलाज का दावा करता है, तो इसको ठगी मान के
उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो भारत सरकार के पास पूरी ये ताकत थी कि वो रामदेव को आराम से कान पकड़ के जेल भेज देती, लेकिन फिर वही बात है, मौसेरे भाई वाला मामला है। तो साथियों, आज मैं आपको ये सारा किस्सा इसलिए सुना रहा था क्योंकि मुझे खुशी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 अप्रैल की शाम तक जो बाबा रामदेव है वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में अनुलोम विलोम करते हुए, कपालभाति करते हुए देखा जाएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।